जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के बारे में, भूगर्भिक इतिहास के बारे में। ठीक है, यानी कि पृथ्वी का जो संरचना है वो किस प्रकार से बना, किस किस काल में, महाकल्प में बटा हुआ है, इसके बारे में। और कब कब कौन कौन से जीव जो हैं वो बनते आए हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, रुकिए। ये देखते हैं कि सबसे पहले पृथ्वी की जो आयु है वह आज 4.6 अरब वर्ष की हो चुकी है। मतलब पृथ्वी की जो आयु है वह इतने वर्ष की हो चुकी है। ठीक है, 4.6 अरब वर्ष। सोचिए, मतलब 406 करोड़ के आसपास, और भी ज़्यादा 4.6 यानी कि 404 करोड़, 460 करोड़ के आसपास। ठीक है, देखिए पृथ्वी जो है इसकी आयु कितनी है, इसके इसके बारे में जानकारी अब कौन बताएगा। कोई इतने लंबे समय तक तो जीवित रह नहीं सकता, चाहे वो जीव जानवर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी के लिए यूरेनियम का रेडियो एक्टिव जो होता है यूरेनियम, उसकी विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यूरेनियम विधि का उपयोग किया जाता है, रेडियो एक्टिव के माध्यम से ज्ञात किया जाता है कि कितनी पुरानी ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, देखिए भूगर्भिक इतिहास जो है उसकी व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम जो है फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था कास्ते द बफन। ठीक है, कास्ते द बफन थे। उन्होंने सबसे पहले जानकारी दिया था पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में। ठीक है, पृथ्वी का जो इतिहास है वो निम्नलिखित कालखंडों में बटा हुआ है, जैसे कि महाकल्प में बटा हुआ है। महाकल्प जो है यह सबसे बड़ा कालखंड है। ठीक है, सबसे बड़ा कालखंड है, पीरियड है। ठीक है, इसमें इसकी जो संख्या है वह 5 है। ठीक, 5 कालखंड महाकल्पों में बटा हुआ है। और उसके बाद है युग। युग जो है, महाकल्प आगे चलकर जो 4 युगों में बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए उसके बाद जो है कल्प है। कल्प जो है वो 18 कल्पों में बटा हुआ है। तो युग जो है एरा, यानी कि महाकल्प को हम लोग देख लेते हैं। देखिए महाकल्प जो है वह कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के महाकल्प होते हैं। प्री पैलियोजोइक होता है, पैलियोजोइक होता है, मिजोजोइक होता है, उसके बाद सीनोजोइक होता है और नियोजोइक होता है। अभी हम लोग नियोजोइक वाले एरा पे जी रहे हैं। ठीक है, देखिए अवधि यानी कि जो इसका युग है वो देखते हैं। युग जो है पहला जो प्री पैलियोजोइक था एरा, उस पे जो युग है उसमें युग था ही नहीं। युग कहाँ से हो चालू हुआ है, पैलियोजोइक से युग चालू हुआ है। पैलियोजोइक से नियोजोइक तक 4 युग हैं। ठीक है, देखिए प्री पैलियोजोइक जो था वो 3 अरब वर्ष पहले था, और पैलियोजोइक जो था वो 34 करोड़ वर्ष पहले, और मेसोजोइक जो था वो 18 करोड़ वर्ष पहले, और जीनोजोइक जो था वो 6 करोड़ वर्ष पहले, और जो ये नियोजोइक था वह आज 20 लाख वर्ष पहले से लेकर अभी तक जो है वर्तमान में चल रहा है, वह नियोजोइक एरा है। ठीक है, महाकल्प है। उसके बाद है, देखिए कल्प जो है 18 है। जैसे प्री पैलियोजोइक कल्प में कोई युग नहीं था, उसमें 2 कल्प हैं, आर्कियन और प्रीकैम्बियन कल्प हैं। दूसरा होता है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक जो है उसमें एक पहला युग इसी में शुरू होता है जिसमें 6 कल्प हैं। मिजोजोइक में 3 कल्प हैं, जीनोजोइक में 5 कल्प हैं, और नियोजोइक में 2 कल्प हैं। नियोजोइक जिसमें भी हम हैं उसमें 2 कल्प हैं। तो इसमें एक एक करके पढ़ते हैं। पहला देखते हैं प्री पैलियोजोइक एरा। ठीक है, प्री पैलियोजोइक एरा जो है इसमें 2 कल्प है, आर्कियन और प्रीकैम्बियन। आर्कियन जो है इसमें जीवाश्म जो है इसका निर्माण हो गया था। इसके अलावा जो ग्रेनाइट वगैरह है वो उसी टाइम से है। सोचिए कितना पुराना होता है ग्रेनाइट वगैरह। नीज हो गया, सोना हो गया, ये सब कहाँ कहाँ है, प्री पैलियोजोइक एरा के ये सब चीज़ें हैं। कैनेडियन सील्ड जो हो गया, फेनोस्कोडिया जो हो गया, ये सब इसी टाइम के हैं। प्रीकैम्बियन में समुद्र जो है वह गर्म होना शुरू हो गया था, और ऋण विहीन जंतु जो था वो समुद्री जंतु, समुद्र में रहने वाले ऐसे जंतु जिनके शरीर में ऋण नहीं था। ठीक है, ये जो हमारा ऋण की हड्डी होती है वो ऋण नहीं था उनमें। ठीक है, अरावली पर्वत और धारवाड़ का जो पर्वत है भारत में, उसका निर्माण हो गया। तो सोच लीजिए अरावली पर्वत, धारवाड़ पर्वत कितना पुराना है। सबसे पुराना पर्वत के रूप में अरावली पर्वत को जाना जाता है भारत में। देखिए पैलियोजोइक एरा जो है उसे हम लोग देखते हैं 6 भागों में बटा हुआ है। कैम्ब्रियन एरिया, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन के बाद कैम्ब्रियन आता है जो कि पैलियोजोइक में आ जाता है। कैम्ब्रियन एरिया जो है इसमें युग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, पहला युग इसमें आया था। महासागर का विस्तार हुआ था, यानी कि महासागर फैलना शुरू किया था। स्थलों पर समुद्री जीवाश्म आने लगे थे, और विंध्याचल पर्वत का निर्माण इसी टाइम पर हुआ था। ठीक है, समुद्र के जो जीव थे उनका निर्माण होना शुरू हुआ था, और पृथ्वी पर घास उगने प्रारंभ हुए थे। अब अगला आता है आर्डोविशियन। ठीक है, आर्डोविशियन जो था उसमें समुद्रों में सरीसृप जो थे
उनका निर्माण होना शुरू हो गया था, जैसे छिपकली हो गया, क्रोकोडाइल्स वगैरह। तो समुद्र में रहने वाले क्रोकोडाइल्स हो गया, एलिगेटर्स, इन सब का निर्माण शुरू हो गया था। घास जो था वो बहुत अधिकता में मिलना शुरू हो गए थे। उत्तरी अमेरिका जो है वह उस समय डूब गया था, ठीक है। इसके अलावा जो है तीसरा जो होता है वह है सिल्यूरियन, ठीक है। सिल्यूरियन जो है उसमें सरीसृप जो था वह पूरी तरह से बन गया था और रीढ़ युक्त जीव भी बनने लग गए थे, ठीक है। उसका प्रवाल भित्ति जो होता है वह बनना शुरू हो गया था। स्थलों पर भी अब वनस्पति उगना प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में उगा था। स्कैंडिनेविया पर्वत जो है वह निर्माण हो गया था। देखिए फिनलैंड, नॉर्वे जो है, स्कॉटलैंड, ये जो है स्कैंडिनेविया जो प्रदेश कहा जाता है, फिनलैंड, नॉर्वे, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं इसको, स्कैंडिनेविया, ठीक है। स्कैंडिनेविया जो पर्वत है वह इसी फिनलैंड, नॉर्वे में पाया जाता है। इसलिए फिनलैंड, नॉर्वे को क्या कहा जाता है, स्कैंडिनेवियन देश के नाम से जाना जाता है। चौथा है डेवोरियन। डेवोरियन जो है इसमें मत्स्य का निर्माण हो गया था, मछलियों का भी इसमें जन्म हो गया था। जो सबसे पहले मछली बना था वो था शार्क। उसके बाद उभयचर यानी कि जो जल और पानी दोनों में रहते हैं, पानी और भूमि दोनों में रहते हैं, उनका निर्माण हो गया था। फर्न एक प्रकार से घास ही होता है, ठीक है, बनबूझ का टाइप से, उसका निर्माण हो गया था। जंगल का निर्माण हो चुका था। कैलिडोनियन इलचला का निर्माण भी हो चुका था। देखिए कार्बोनिफेरस जो है उसका देखते हैं 5वें नंबर में। सरीसृप जो था अब स्थल में भी आने लग गए थे, ठीक है। घने वृक्ष जो थे वो भी बनने लग गए थे। भार से जो है घने वृक्ष धस गए थे, जिसकी वजह से गोंडवाना चट्टान जो है कोयला के रूप में निर्मित हो गया। अमेरिका जो है, अमेरिका में हलचल हो गया था। अमेरिका जो अभी स्थित है वो वाले भूमि पर हलचल हो गया था। फ्रांस वाले एरिया पे भी हलचल हुआ था। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड इसी टाइम पर बने थे। छठवां था पार्थियन, ठीक है। पार्थियन में भ्रंशोत पर्वत का निर्माण हुआ था। और इसके अलावा अपलेशियन पर्वत, अलाई पर्वत, स्पेनिश पर्वत, अंजोरा पर्वत, ये सब जो है निर्माण हुआ था। और तीसरा जो है वह मेसोजोइक एरा, ठीक है। मेसोजोइक एरा जो है उसमें पहला वो 3 कल्पों में बटा हुआ है। इसमें पहला है पेलियोसिन, ठीक है। पेलियोसिन में जो है स्तनधारी का काल था, मतलब स्तनधारी जीव बनना शुरू हो गए थे। बंदर जो है वह हम दिखने शुरू हो गए थे। रॉकी पर्वत का निर्माण हो चुका था, ठीक है। एंडीज पर्वत, दक्कन ट्रैप, काली मिट्टी का निर्माण हो चुका था। देखिए इसके बाद जो है जुरासिक एरिया आता है। जुरासिक एरिया में डायनासोर आ चुका था, प्लेट टेक्टोनिक हो चुका था। इस टाइम पर फूल वाला पौधा का निर्माण हो गया था। क्रिस्टेशियस में रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, इन सब का निर्माण हो चुका था। और पक्षी और सरीसृप भी इसमें पूरी तरह से बन चुके थे। इसके बाद आता है चौथा सीनोजोइक एरा, ठीक है। सीनोजोइक महाकल्प में ये जो है 5 भागों में बटा हुआ है, जिसमें पहला है पेलियोसिन। इसमें स्तनधारी का जो काल है उसे जाना जाता है, स्तनधारी के काल के रूप में इसे जाना जाता है। बंदर हो गया, रॉकी पर्वत हो गया, ये पूरी तरह से बन चुका था। दूसरा था आयोसिन, ईओसिन, ठीक है। ईओसिन जो है इसमें लावा का निकलना प्रारंभ हो चुका था। पठार का लावा निकलता है और सूख जाता है तो इससे पठार का निर्माण भी शुरू हो गया था। और सरीसृप जो थे, सरीसृप धीरे धीरे कुछ हद तक विलुप्त हो चुके थे, बहुत सारे सरीसृप, ठीक है। आज जैसे छिपकली वगैरह दिखाई देते हैं उससे और भी बहुत सारे सरीसृप थे। खुद डायनासोर था इस टाइम पर, ठीक है। तो डायनासोर भी अब धीरे धीरे जा चुका था, क्योंकि उस समय जो है प्लेट टेक्टोनिक शुरू हो चुका था। जो हमारा प्रशांत महासागर वाला एरिया है उस पर उल्कापिंड गिर चुका था, ठीक है। देखिए ओलिगोसिन जो है उस कल्प में पर्वत का निर्माण हो गया था। पालतू जानवर रखने शुरू कर चुके थे। हिमालय में वृहद हिमालय का निर्माण हो चुका था। इसके बाद है चौथा मायोसिन। मायोसिन में वलित पर्वत का निर्माण हो गया था, मतलब गोल पर्वतों का निर्माण हो चुका था। जैसे कि लघु हिमालय और मध्य हिमालय का निर्माण हो चुका था। जलीय पक्षियों का निर्माण हो गया था, जैसे सारस हो गया, हंस हो गया और बतख हो गया, इन सब का भी उस समय जन्म हो चुका था। उसके बाद आता है प्लायोसिन। प्लायोसिन में शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय की वह बनना शुरू हो गया था, ठीक है। हिमालय जो है काला सागर जो है इसका निर्माण हो गया था। कैस्पियन सागर, अरब सागर और उत्तर सागर, इन सब का निर्माण हो चुका था। और इसमें है नियोजोइक एरिया में, ठीक है, नियोजोइक के प्लास्टोसिन वाले एरा में। उसके बाद है होलोसिन, जो है हिम के कारण इसे होलोसिन के नाम से जाना जाता है। और इसके वजह से प्रवाल जो थे वो नष्ट हो चुके थे, ठीक है। देखिए इस स्थल पर जो है आदि मानव का विकास हो चुका था और जलवायु में समानता आ चुकी थी। पूर्ण विकसित मानव इसमें बन चुके थे और वर्तमान विश्व जो है जितना दिखाई दे रहा है उस प्रकार से निर्माण हो चुका था। देखिए ये जो नियोजोइक एरा है वह 20 लाख वर्ष पुराना जो है इसका इतिहास है।
और 20 लाख वर्ष पहले से लेकर ही जो है आदि मानव का जो काल है वह शुरू होता है। इतिहास में हमने जब इसको बांटा था, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल जब पढ़े थे तो 20 लाख ईसा पूर्व से ही शुरू हमने किया था, ठीक है। तो देखिए ये सब जो था एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। यहाँ से आप चाहें तो इतिहास को फिर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और भी जो है पवन संचार हो गया, चक्रवात हो गया, इन सब को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।